कियारा के जाने की खबर सुन के रिकी उदास हो जाता है। टॉम रिकी को उदास देखकर परेशान था। टॉम कहता है, रिकी भूल जा, उसे वो कभी तेरी नहीं हो सकती। रिकी कहता है, नहीं कर सकता यार, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। टॉम कहता है, तो रहे ऐसे ही। दुखी प्यार में इतना अंधा क्यों बन रहा है रिकी? तू जानता नहीं क्या तेरी और उसकी हकीकत क्या है? रिकी कहता है, जानता हूं हम अलग हैं, पर क्या करूं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, हर वक्त उसी के बारे में सोचता हूं। तू तो जानता है ना, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम दोनों हो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, और कौन है मेरा? टॉम कहता है, वो कभी तेरी नहीं थी। रिकी कहता है, उसने मुझे बचाया था। टॉम कहता है, फिर क्यों बिना बताए गई? तुझे यहां तक कि तुझे अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी उसने। ध्रुव, वो तुझसे प्यार नहीं करती। रिकी, मत जी इस झूठी उम्मीद में कि वो कभी तेरी होगी। रिकी कहता है, कोशिश तो कर सकता हूं ना। खैर, मैं जा रहा हूं, तू आएगा मेरे साथ? टॉम कहता है, मैं तुझे बाद में रोते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। इसके बाद रिकी कियारा के दादा और दादी से पता करता है कियारा कहाँ गई है। कियारा के दादा दादी रिकी को कियारा के बारे में सब कुछ बताते हैं कि वो दिल्ली में रहती है। इसके बाद रिकी दिल्ली के लिए निकल जाता है। कियारा अपने घर में थी, तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। कियारा जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने रिकी था। कियारा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिकी कहता है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूं, क्यों नहीं आ सकता क्या? कियारा कहती है, नहीं तुम आ सकते हो, पर ऐसे बिना कुछ भी बताए। रिकी कहता है, तुम भी तो बिना बताए आ गई थी। उसी वक्त कियारा की मोम मेघा वहां आती है और रिकी से कहती है कि तुम कौन हो। रिकी मेघा को बताता है कि वो कियारा को बचपन से। इसी बीच कियारा रिकी को बीच में बोलने से रोक देती है। मेघा कियारा से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? उसके साथ बोलने तो दो उसे कुछ। कियारा कहती है, मोम हम अभी अभी दोस्त बने हैं, जब मैं देहरादून में थी तब हम मिले थे, पर क्या मैं अभी इससे अकेले में बात कर सकती हूँ? और हाँ, ये कुछ दिन यही रहेगा मोम। मेघा कहती है, ठीक है। इसके बाद कियारा रिकी को अपने में कमरे में ले जाती है। रिकी कियारा से कहता है, तुमने मुझे उन्हें अपने बारे में क्यों नहीं बताने दिया? कियारा कहती है, क्या बताते तुम कि तुम एक लोम। कियारा कहती है, क्या बताते तुम कि तुम एक लोमड़ी हो रिकी? डर जाते वो तुम्हारी सच्चाई जान के। तुम भूल क्यों जाते हो तुम और हम अलग हैं? तुम हमारी तरह नहीं हो, नहीं कभी हो सकते हो ये। रिकी कियारा की बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी कियारा को एहसास होता है कि उसने ऐसा कुछ कह दिया जिससे रिकी को बुरा लगा। कियारा कहती है, रिकी आई एम सॉरी, बट मैंने जो बोला समझो ना। खैर ये सब छोड़ो, अभी तुम यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊंगी। इसके बाद कियारा रिकी को अपने दोस्तों से मिलवाती है। कियारा और उसके दोस्त रिकी से उसके बारे में कई सवाल करते हैं, लेकिन रिकी जब भी कुछ जवाब देने वाला रहता कियारा उसे बोलने से रोक देती और हर सवाल का जवाब खुद अपने तरीके से देती। रिकी को थोड़ा अजीब लगता। 3 दिन बीत जाते हैं। रिकी को लगने लगता है कि उसकी दुनिया और कियारा की दुनिया वाकई में अलग है। वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उसके दिल में कियारा के लिए प्यार उसे रोक रहा था। कियारा उसी वक्त रिकी से बात करने ऊपर आती है। कियारा रिकी से कहती है, क्या हुआ, परेशान हो तुम? रिकी कहता है, आई एम सॉरी। कियारा कहती है, किस लिए? रिकी कहता है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना? वैसे भी मैं एक लोमड़ी हूँ, तुम्हें अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताने में थोड़ा अजीब लगेगा। कियारा कहती है, ऐसा नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन रिकी, इंसानों के बीच रहने के लिए हमें नॉर्मल होना पड़ता है। पर तुम नॉर्मल नहीं हो ना, तुम पूरी तरह से एक इंसान हो, नहीं एक जानवर। रिकी कहता है, तुम शायद सही हो, पर एक चीज सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही तुम मेरी तरह नहीं हो। कियारा ये सुनकर बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। समय बीत रहा था। अब रिकी इंसानों के बीच घुलने मिलने लगा था। अक्सर वो कभी कभी मेघा की खाना बनाने में मदद करता, कभी कभी अजीत के साथ टेनिस और चेस खेलने लगता, कभी कभी अजीत से साथ टेरेस में शराब भी पी लेता। रिकी अब सबसे घुल मिल चुका, चाहे वो कियारा के डैड अजीत हो या मॉम। मेघा और उसके दोस्तों से भी रिकी की दोस्ती हो चुकी थी। इसके साथ ही एपिसोड 5 समाप्त होता है।